कल शाम से आज शाम के टाइम निकलना हुआ भाई गार्डन की तरफ, और गार्डन में काफी भारी भरकम नुकसान हो गया। पानी फिर गया सब चीज जो है, जितनी बोई थी ना यहाँ सब्जियाँ उन पे सब पे। मेरे तो बड़ा दुख सा हो रहा, चकुंदर भी, मूली भी। आप तो कह रहे थे कल रात भी आकर खोद रहे हुए से, फिर हमने कहा कब बारिश आ जावे। मैं तो रात ये जो क्यारियाँ बची थी ना खोदने की प्लानिंग कर रहा था, ये कह रहा कि बारिश का मौसम हो रहा, रुक जाओ भी। और बस थोड़ी देर में क्या राम जी ने जोड़ दिया काम बढ़िया लंबा वाला, और बारिश हुई है इतनी तगड़ी। अब देखते हैं इसमें क्या सब्जियां उगेगी और क्या नहीं उगेगी। काफी सारे सीड इसमें बो रखे हैं, जैसे कि मूली, चुकंदर, पालक, धनिया और मेथी। इतनी तगड़ी बारिश हुई, अब तो ये पता नहीं सूखेगी भी क्या दिन में तैयार। मतलब बता हुआ होगी, खोदने के लायक बता हुआ होगी। तो अभी इसमें भाई गारा हो रहा कीचड़। ये क्या नाम, मेड भी बिल्कुल प्लेन होगी, देखो ये देखो, मतलब आज समझ सकते हैं कि बीज ऊपर ही निकल रहा ना। नहीं वैसे तो जड़न लग रहा, बस छेड़ना है ना, बीज ऊपर ही दिखाई दे रहा। ये देखो इस तरीके से तो बीज को वो खा लेगी, कंटो वंटो खा लेगी जड़े होगी तो। हाँ ये दिख गया ना पूरा, जितनी मिट्टी चढ़ाई थी बीजों के ऊपर वो सारी कटान हो गया उसका बारिश की वजह से। और जो धनिया है, धनिया में भी अब ऊपर से जो इसमें मलबा फिरता है ना, उससे सीड्स कम ही उगते हैं, जमते हैं। मतलब तो भाई देखी जाएगी, जो भी है कुदरत के हाथ में है। हमारा तो अपना करने का कर्तव्य है, करते रहेंगे, दोबारा कर लेंगे फिर। जैसे कि डिले हो रहा था सब्जी बोने में, और हो जाएगा, बस क्या कर सकते हैं उसमें। तो फिलहाल की कंडीशन ये थी भाई हमारे किचन गार्डन की। इस तरीके से तो सब्जी भी नहीं मिलने की, अब क्या कर सकते हैं, भगवान भरोसे सब चीज़ें होती हैं, और ये भी उन्हीं के भरोसे होंगी। हाँ जर्मिनेट तो होने लग रहे हैं बीज, लेकिन ऊपर दिखाई देंगे मिट्टी के कटान की वजह से। ये देखो, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये वाले बीज हैं, चुकंदर है ना शायद इसमें तो। इसमें बीट रूट थी भाई, और उनके सीड्स कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, कुछ दब गए होंगे बह के। इसमें धनिया था, तो धनिया के काफ़ी सारे सीड्स इस तरह दिखाई दे रहे हैं उगे हुए। बाकी जो हमारे नसीब का होगा वो उगी जाएगा, नहीं तो खुदाई करके दोबारा से बो देंगे इसमें। ऐसी स्थिति इससे अगली क्यारी की पालक की है भाई। बाकी जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, वो तो हरे भरे ही होते हैं तगड़ी बारिश में। ये मेथी, इसमें भी पानी फिर गया। मेथी है भाई, मेथी में भी जो है भारी नुकसान की खबर है सूत्रों के हवाले से। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अभी मौसम साफ नहीं हुआ, बारिश और हो सकती है। बारिश तो हमने फिर गेहूं अंदर किया, हरे में से अंडी निकाल ली, सब कुछ ढक कर रखा। बारिश तो आ गई थी जब आप वहाँ गए थे मार्केट में, लेकिन फिर हमने सारा सामान ढका। बारिश आ गया ना, फिकर चढ़ जा, इतने नुकसान हो रहे, फसलों में नुकसान हो रहे, कोई सब्जियां नहीं होने की, तो क्या खाओगे उनका। बस जो भी कुदरत अवेलेबल करावेगी वही खावांगे, सब्जियां नहीं खाने के तो कुछ और ऑप्शन निकल के आवेगा, कुछ कहीं ना कहीं पैदावार होगी। और ये कल की जो बारिश थी, पता नहीं भाई हमारे एरिया में थी या लंबी बारिश थी है। वैसे देहरादून की जो त्रासदी है वो बहुत भयंकर है भाई, वहाँ के लिए काफ़ी खेद है, काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ जान माल का भी। और माल का अगर नुकसान हो जाए तो वो तो हो जाता है रिकवर, लेकिन भाई जान का जब होता है ना तो बड़े दुख की बात होती है। तो सहानुभूति सभी उत्तराखंड वासियों के लिए, और सुरक्षित रहें, सेफ स्थानों पर रहें, क्योंकि बारिश अभी भी गई नहीं है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की जो खबरें हैं अब की बार सितंबर के महीने में कुछ ज़्यादा ही आ रही है। अगस्त सितंबर 2 महीने तो बस इस तरह से नहीं काट दिए। देहरादून के आसपास का जो इलाका है उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, डिसास्टर वहाँ पे काफ़ी हुआ है। बता रहे हैं कि मसूरी वगैरह का और जो पर्यटक स्थल हैं उनसे तो वहाँ का संपर्क भी कटा हुआ है। खैर भगवान सबकी रक्षा करे, सब सलामत रहे, बस प्रभु से यही कामना है। बाकी तो हमारे यहाँ तो एरिया ऐसा है, बाढ़ का नहीं है, सूखे का नहीं है, निरंतर चलता रहता है यहाँ पे। तो अभी तो हम इस थोड़े से नुकसान को देख के ही अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान बहुत ज़्यादा है उनका। वहाँ पे जैसे कि हम लोग तो वीडियोज़ ही देख रहे हैं भाई, टपकेश्वर महादेव और आसपास के इलाके, सहस्त्रधारा, काफ़ी नुकसान है। कई जगह हाईवे जो है वो पूरी तरह कट गए हैं, संपर्क अगली तरफ से पूरी तरह कट गया उनका। देखिए हम तो अपनी इतनी छोटी छोटी सी क्यारी को देख कर रो रहे, देख रहे, तो मतलब समझ सकते हैं कि उनका दुख और ये त्रासदी कितनी बड़ी होगी उनके लिए। तो सभी उत्तराखंड, हिमाचल और श्रीनगर में भी पहले हुआ था काफ़ी, जम्मू कश्मीर में। तो भाई प्रभु सबको सलामत रखे, सबकी खैर करे, रक्षा करे। और आज दोपहर का टाइम गया भाई आधार कार्ड बच्चों के अपडेट करवाने। बुढ़ाना ब्लॉक में आधार कार्ड अपडेट होते हैं हमारे यहाँ पे, जितनी भी तहसील के कार्य हैं बुढ़ाना तहसील और ब्लॉक में, तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे भी। बच्चे नो कह रहे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मगर बेटे ये तो तुम्हारा जल्दी हो गया। जो कई कई दिनों तक चक्कर काटते हैं उनका देखो गलती क्या है भाई। वहाँ पे ना एक रखा है लैपटॉप
और एक प्रिंटर, एक मशीन रखी है जो थंब इम्प्रेशन और आंखों का वो लेती है रेटिना का। तो बताओ एक मशीन पूरे ब्लॉक में लाखों आदमी, लाखों में से हजारों के कार्य है, तो बताओ कैसे होगा। सरकार को ये बढ़ाना चाहिए कि मैन पावर और मशीनरी बढ़ानी चाहिए, ताकि या फिर दूसरों को दे दे टेंडर, जैसे कि ये होते नहीं किसान सेवा केंद्र या जैसे पहले था आधार कार्ड का, वहीं पे दे दे, तब भी जो है राहत हो जाएगी, गाँव का गाँव में ही बन जाए, परेशान ना होना पड़े। लोग परेशान होने, टाइम वेस्ट नहीं होने का, उससे टाइम भी बचेगा सब। अब मशीन एक है, चारों तरफ के गांव के लोग इतने आ रहे बहुत ज्यादा। तो नंदनी तो ये कह रही पापा जी गर्मी बहुत लग गई इस कमरे में। मगर बेटे छोटा सा कमरा है, इसमें सैकड़ों आदमी घुसेंगे तो गर्मी होगी, चाहे गर्मी ना भी हो। गार्डन घूम लिया, स्थिति का जायजा ले लिया, और ये पौधे लाए थे कल, ये आज नहीं लगाए जाने के, ये तो अभी कई दिनों तक नहीं लगाए जाएंगे। लगाए जाने के, वहाँ पे धरती नहीं सूखी, जहाँ पे गारा है पानी भरा पड़ा, क्योंकि इधर का जितना भी पानी है वो सारा उस साइड से ही निकला, जाल के नीचे से ही मलबा बन के कच्ची मिट्टी हो रही ना खोद रखी, तो मलबा बन के जाल के अंदर से निकल के मैन होल तक वो गया है। और देखो मिस्त्री उस दिन कह रहे थे ये मिट्टी कहाँ डलवाऊं जी, मैंने कहा भाई यहीं एक सार होगा तो यहीं से काम आ जाएगी। अब देखो कहीं लग रहा तो मैं ऊंची नीची मिट्टी हो रही बराबर होगी सारी, पर वो भी कर पता है सब बैठ गई बहगी। पानी इतना बरसा बारिश ने, सब मिट्टी नीचे की तरफ बैठा दी, पक्की कर दी। हाँ इस पुदीने को अभी ना काटे, अभी तो क्या है जड़ से उखड़ जाएगा। इसमें हो रहा है पानी पानी नीचे, इसे कल काटेंगे, कल या परसों जब भी बारिश रुक जाएगी फिर इसे काट के सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में इसका चूर्ण बनाएंगे और वो दही मट्ठे में बहुत शानदार सा काम करेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा वो, जब तक ये दोबारा फूट जाएगा और दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और भाई सुबह सुबह पार्सलों की लाइन लग गई। जो ऑर्डर कर रखा था वो सामान आ गया, तो इसे खोल के दिखाऊंगी कुछ देर बाद में। तो ये रिसीव हो गया तो दिल को तसल्ली होगी, हाँ ये मेरा सामान मुझे मिल गया। तो चलो भाई इसे तो बाद में दिखाएंगे खोल के। और अब अपने रूटीन पे, जो हमारा रूटीन अब से 3 बजे तक का है, उस पर लग जाते हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं दोनों जने, दोनों देवरानी जेठानी। तो सबसे पहले तो हंडी में रखूँगी दूध कढ़ने के लिए, और फिर करूँगी रसोई का स्लेब साफ। रसोई हमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाएगी वो भी हमारे लिए छोटी रहेगी एकदम। तो सुबह के टाइम जब कई प्रकार के नाश्ते बने हैं ना, थोड़े थोड़े सबके, तो उसमें बर्तन भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारा सामान फैल जा। इस वाली अलमारी के डब्बे सारे के सारे उस स्लेब पर पहुंच जा ऑटोमेटिकली। तो भाई आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता। तो बनेगी हमारी सांजी, ये देखो बच्चों की पहुंच से दूर, और आज ये सूख जाएगी, कल या परसों इसमें पेंट भर देंगे हम। आज से थोड़ा हाथ धूप में रख दूंगी मैं। तो ये होगी हमारी सांजी, जो बनाई है अपने हाथों से चाचा जी ने। अब की बार चाचा जी कहने लगे तुम अपना काम कर लो, मैं बना दूंगा, क्योंकि उन्हें जो है सांजी बनाना अच्छा लगता है। और ये बन गए हमारे टिकड़ी तोते। एक तोता बना, आरुषि कह रही थी मम्मी एक तोते तक क्या होगा, तोते तो कई सारे चाहेंगे। मैंने कहा यह बात ठीक है, पहले तो हम दर्जनों बना देते। तो चलो भाई फिर लगाने की जगह बनाओगे। जगह बहुत बड़ा घर है लेकिन खुला है अभी, बंदरों का डर, बिल्ली का डर, सब चीज़ों का डर। और जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें वहाँ पे चारपाई के अलावा और जगह है नहीं, क्योंकि जिस तरफ मतलब पूजा का स्थान सही बैठा था उसमें वहाँ पे हमने मेज रख रखी, कंप्यूटर वाली मेज इतनी भारी है, उसका कहीं और बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए हैं। अगर हम काम करते तो हम सोच रहे जहाँ पे हम हर रोज़ पूजा करते हैं ना, प्रीति को कह रही मैं अपना मंदिर सोच रहे थे नवरात्रों में लाने के लिए, लेकिन मंदिर अभी नहीं लाएंगे, जब ये गेट लग जाएगा ना जिनने वाला तब लेके आएंगे। और ये साफ मतलब इसका काम शुरू हो जाएगा। वैसे इसकी जो टाइल्स पत्थर है वो आज लेने के लिए जा रहे हैं गुड्डू के पापा, क्योंकि मिस्त्री का फ़ोन आ गया था और वो कह रहे थे कि आज सामान ले आएंगे और कल से काम स्टार्ट कर देंगे। पहले ये वाला एरिया कंप्लीट कराएंगे और फिर जो है ये फर्श। अगर हमने पहले ही ये सारा का सारा उखाड़ के घेर दिया तो यहाँ तो भाई लिकड़ने बढ़ने की जगह नहीं। और कच्ची मिट्टी में ऐसी नमी वाली में इतने मच्छर पैदा हो रहे, दिन में भी ना अगर गेट ना खुलने कपड़ों में मेरे को ऐसे डक मारे एकदम चीज़ कर दें पूरी बॉडी में। तो ये बन की संजी टिकड़ी तोते। और भाई देखते हैं कब तक ये हमारा किचन तैयार होगा। और किसी ने कहा था कि सिंक नहीं लगवा सकते, कितनी गंदी जगह बैठ के बर्तन बन जाए। तो भाई वो जगह गंदी तो है नहीं, साफ़ सुथरा रखते हैं हम लोग, जितना हम दोनों से मैनेज हो पाता है उतना करते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं। तो सिंक भाई लग गई, ये देखो ये 2 सिंक लगवाई है, मतलब मजबूत वाली लगवाई है एकदम से। ये देखो 2 लगवाई, एक में बर्तन साफ होंगे, दूसरी में टोकरा रखे जाएगा। एक स्टैंड यहाँ लगेगा, यहाँ हमारा आरओ लग जाएगा, आरओ के लिए बोर्ड लग गया। और मिक्सी में मसाले वसाले पीसने के लिए भी ये बोर्ड हमारे काम आएगा, यहाँ धर के पीस ले करेंगे। तो भाई ये है बस अपना, और क्या। अब देखते हैं आज जाएंगे टाइल्स लेन यहाँ की,
और इसके इसमें पूरे इस कलर की टाइल्स, जिससे कि इन टाइल्स का नुकसान ना हो, इस वाले कलर की टाइल्स लगवाओगे पूरे इस पर दीवार पे, जिससे कि ये बोर्ड वगैरह सब बीच में आ जाए और ये शीशा भी इसमें कवर हो जाए। इतनी मैंने नपवा रखी, देखो इतनी नपवा रखी। तो फिटिंग तो इसकी हो गई थी, टंकी की फिटिंग भी हो गई थी और लाइट की फिटिंग भी हो गई थी। अब तो काम टाइल्स वाले मिस्त्री का रह रहा बाकी। अब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति लगी है कपड़ों की धुलाई में, कपड़े हैं बहुत सारे। कल था बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के दिन हम वस्त्र नहीं धोते, अगले दिन जाकर ज़्यादा हो जाए। और आज जो है और 2 दिन फिर ऐसे ही आवेंगे। कल हमारे यहाँ पे श्राद्ध है हमारी दादी माँ का, परसों अमावस्या है, तब नहीं कपड़े धुलेंगे। तो इसलिए आज धोना ज़रूरी है और इन्हें संगवाना भी ज़रूरी है। फिर 2 दिन तक मशीन में लाइन लगाते रहेंगे। और आज है बब्बा जी की बड़सोड्डी। जैसे हमने बड़सोड्डी पे जो है एक बार कैंप लगाया था, तो आज उनकी बड़सोड्डी है। तो मैं इन्हें कह रही थी कि चलो भाई कुछ करते हैं आज खास, जैसे गाय माता होती है ना खाना खिलाना। लेकिन ये कह रही कि अमावस्या वाले दिन देखेंगे। आज तो मैं टाइल्स लेने के लिए जाऊंगा अभी थोड़ा कुछ काम करके। तो एक ही बात है, श्राद्ध में अपने हाथ से थोड़ा सा पुण्य भी हो जाएगा। ये जा रहे हैं मार्केट में और मैंने कह रही थैला टांग लो, कहने लगे आज थैला लेके नहीं जाता, नहीं तो थैले के चक्कर में कुछ ना कुछ बता ही दोगे। पन्नी में मैं लाऊं नहीं, पन्नी कहीं टूट के गिर गई तो सामान लाने का फायदा क्या होगा। थैला मैं इसलिए ही नहीं ठा रहा, फिर तो कुछ ना कुछ बताया ही जाएगा। अच्छा जी, तो ये जा रहे हैं आज टाइल्स लेने और पत्थर की नाप हो रही इसकी। हाँ सब नाप हो रही, ठीक है। नाप तो इसकी घने दिन तो रही, 1 महीने तो नाप तो ली चल रही और थोड़ा ही हुआ कुछ। कदी हिंगे तो नाप, कदी होंगे तो नाप, ऐसा नाप का धरक्का बिल्कुल मुझ बंद नहीं रटा गया कितना लाना। अच्छा जी। और जा रहा मैं अब जा टेल्ला लेने, टेल्ला। भाई कपड़े धो के डाल तो दिए थे, लेकिन बूंद इतनी मोटी मोटी हमें बीच बीच में बहुत मोटी मोटी, डर नहीं हो रहा अगर इतने कपड़े तार गए अंदर चारपाई पर डाल लेंगे तो उनमें बदबू हो जाएगी। और भाई देखो कप्पड़ में को दूध बाहर आ गया थोड़ा सा, हमने भी खोल के नहीं छोड़ा ये देखो ये आ गया बाहर, ये दूध की मलाई है पूरी। ज़रा साइड में को बिल्ली कट रहा। और गुस्से मन सिर्फ 2 ही डाल थे आज इसे उबल कर रखने के लिए। अभी सब पानी से धोना पड़ेगा कप्पड़ को साथ के साथ। अगर एक बार भी बिल्ली के या बंदर के मुंह लग गया ना, दूध धरना बंद कर देंगे यहाँ से, मतलब कि नुकसान करना शुरू कर देंगे। यहाँ तो अपने आप ही नुकसान हो रहा। क्या हो गया? आज हमारे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ रहा है। आर्टिस्ट कुछ नहीं बाहर आ रहा, तू यो मैं भांड का धरेगी और तेरे पे साफ करवा दूंगी मैं अभी के। ठीक है? क्या मन रही तुम तड़की ते? कल को थारा एग्जाम है, याद कर लो। तड़के से क्या मन रही, मैं तो अभी आई। तैयारी है एग्जाम की पूरी? हाँ, तो रात नहीं पड़े थे। अच्छा, और जब का कोई से के नंबर कम आ गए नहीं या देख हाथ में क्या है मेरे? नहीं ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया काम करेगा है ना? नहीं होगा ये चाहे कोई कुछ भी कहो, जो कुछ मेरे हाथ में आवे वही बचे कंगा ही बजा। हमारे घर के सदस्यों को अब 2 दिन पहले पता लगा कि सांझी भी लगेगी। उस दिन तो कुछ बनाया नहीं, 3 दिन हो गए पूरे, गारा भिग्गा हुआ रखा था। और ये देखो आज पूरी मेहनत कर देंगे। क्या बना रही तो? मैं हाँ देख की जा बस क्या कान्हा जी, ये सच्चो इन्होंने तो कान्हा जी बना दिए। गणेश जी बनेंगे, कान्हा जी बिल्कुल इस तरीके से बना दिए इन्होंने तो। जिस तरह मैंने पहले वे देवी बनाई थी ना, देख देख के इस तरह ये बना दी। ये भी नहीं बना दी। चिंकी तो क्या बना रही बेटा? मैंने मोर बना दिया। इन्होंने तो मोर बना दिया। मोर बना दिया, तोते बना दिए, जिन जिन की कमी थी सब पूर्ति कर दी। ठीक है, करते रहो मेहनत। तो भाई सुबह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना सूख नहीं रहा, देख लो इस मौसम में भी। और मुझे लगता है बारिश फिर से शुरू होगी। ये देखो मौसम ने एकदम से पलट दी है बारी। आसमान में घने काले बादल छा गए। और मैं गुड्डू के पापा को बोल रही आप चले जाओ मार्केट में, क्योंकि आपको आज टाइल्स लानी। थोड़ा सा काम रहता था उनका। और देखो भाई सामने वाला खेत ऐसी तेज हवा में सारा उलट पुलट हो गया। कितना नुकसान हो गया किसानों को। कुछ बीमारी भी आ गई ज़्यादा बारिश की वजह से, कोई कीड़ा लग गया, पीली पत्तियाँ होगी, ईंख खराब, चारा खराब, पशु क्या खाएंगे। बहुत ज़्यादा तंगी आ जा इंसान के जीवन में जब ऐसी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाए। क्योंकि भाई किसान की वजह से ही हम लोगों तक ये सारी चीज़ें खाने के लिए पहुंच पाती है। किसान मेहनत करते हैं, खेत में पैदावार होती है, तभी हम तक पहुंच पाती है। प्रभु जो है सबका ध्यान रखे, सबकी रक्षा करे। हवाएं काफ़ी तेज है, सामने वाले जो पेड़ है ना उनसे पता चल रहा। ये देखो घने घने काले काले से बादल है जो है आसमान में नजर आ रहे। आज भाई इन पे बहुत सख्ताई है, क्योंकि आज बहुत ख़राब चीज़ यहाँ ले आए थे। मगर यहाँ तो पूजा पाठ करने वाले हुई हैं इंसान, और तम ऐसी चीज़ भर दो यहाँ से ला के। इनके पापा ने देख लेते ना खाते हुए। वैसा तो इनका दूध छा रोटी पूरी चला कंटिन्यू, कमज़ोर है नहीं है,
लेकिन ये मानते नहीं, गली का कुत्ता करता ही है बदी बहुत ज्यादा। ये देखो अब सो रहा, आज डांट भी पड़ी और थोड़ी सी पिटाई भी हुई इसकी मेरे हाथों पे, यो ही लेकर आई है। पता है मुझे मारने के, नहीं वे नहीं मार सकते, वे थारा तो हाथ लगाते नहीं, इसका कहाँ मार देंगे। और तो सब तीनों टाइम खाना खावे, 5 टाइम खावे, जोन से कभी जी करे वही खुआ दे इन्हें। वही खुआ दे, और फिर भी पता नहीं क्या क्या आड़ बाड़ खावे ये बिना हाँ मतलब तो भाई यहाँ पे सिर्फ उसमें धरती में डंडी मारी और वो चू चू करने लगे, सब कुछ लगे, इनका मारने लग गए। बैंगन की कटिंग हो रही और मैं उसे भी थोड़ी सी डांट रही थी क्योंकि वो गाड़ी के नीचे लेट रही ना, हटी नहीं, लेकिन बिल्कुल भी टंडी रुंडी का मारने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाऊ चाऊ करके फिर भी वहीं बढ़ गई। और बैंगन की कटिंग हो रही, मैंने कहा प्रीति आज इनका छिलका तार दे, छिलका फिर भी इनका तार के फेंकना पड़े। या कहने लगी ठीक है, जब पूरे कान्हा जी कंप्लीट हो जाएंगे ना तब दिखाऊंगी। मुरली भी बनाई है इनकी, ठीक है। गिरीश के कपड़े धो दिए मैंने, हैं मैं गिरीश में हो रहे थे कल के, धो दिए कपड़े 1 घंटे को पहनते हुए, फिर धो दिए क्या मैं। वे 3 दिन तक टी शर्ट पहन रहे थे आप, वहाँ व्लॉग बनाओ कम से कम, रोज तो कपड़े बदल ले करो। पिछले 3 साल में 3 तो कर दी इन्होंने वॉशिंग मशीन खराब, और 5-7 टन लगा दिया हुआ इन्होंने सर्फ, और साबुन का तो कोई गिनती हिसाब नहीं है। साबुन तो हम यूज करते ही नहीं। चल नहीं करते तो जब भी तो कहा कोई गिनती हिसाब नहीं है। और फिर नु कह के अल्लाह मशीन भी कमी चले, बड़ी मशीन चाह, एक मशीन चाह ना, जैसे में वो टैंकर नहीं होता सीमेंट मिक्सचर बनाने का, ऐसा चाह ना कपड़े धोने को। वो तो बढ़िया धोएगी है। वे आधा एक घंटा पहन के मैं बाहर मार्केट में चला जाऊं, कहीं चला जाऊं। देखो सांस लो, पैंट तो टांग रखी अंदर कमरे में चिटकनी पे, और टी शर्ट गंदी हो रही थी वह निकाल दी थी। हम नहीं तो कह रहा मेरे भी गिरीश वाले कपड़े कहाँ जो कल गिरीश में हो मगर गए गिरीश थे। में क्या काम करे हैं ये बताओ जी, मगर कभी कुछ नवा काम भी ढूंढ लिया हो इन्होंने।